आज हमारे साथ दो हमसफ़र मौजूद हैं जिन्होंने अपना ये सूप का स्टॉल शुरू किया है और लोगों के लिए सर्दियों का तोहफा लेकर आए हैं। जॉब कर रहे थे, कोरोना की वजह से जॉबलेस हुए, बद से बदतर होते गए, किराया भी बढ़ता गया। बच्ची मेरी 5 साल की थी, पानी के साथ चीनी डाल के दे रही थी, दूध नहीं दे रही थी। रोते रोते ही हम दोनों ने फैसला किया चलो स्टॉल लगाते हैं। मैंने अपनी बालियाँ बेची, रिंग्स बेची, अपना काउंटर तैयार किया। वहाँ पैसे लेके हमने दाल चावल का काम शुरू किया, बिरयानी का काम शुरू किया। तो हमें ये जगह मिली तो हमने यहाँ पे आके देखा कि भी यहाँ मार्केट है तो शायद हमारे दाल चावल बिक जाएंगे। दाल चावलों में हमें इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही थी, हम लॉस में जा रहे थे। फिर हमने सूप का सोचा, सूप का हमें अच्छा बेनिफिट मिला। ग्रेजुएशन बताया ना, मैंने जॉबें स्टार्ट की, किसी की जॉब ऑफिस मैंने 2 दिन लगाए, किसी के दिन में 4 दिन लगाए, किसी में 5 दिन लगाए। फिर ये होता था कि मैडम अंदर आए। क्या हम दोनों ने डिसाइड किया कि भी हम दोनों ही काम करते हैं, बच्चों को सेफ्टी देते हैं। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। बेटी को मैंने हाफ़िज़ कुरान करवाया है, बेटे ने 9th के पेपर दिए हैं, माशाल्लाह पास हुआ है। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ और कि उनको हक हलाल की रोटी दी जाए। कुरान का हाफिज भी मैंने उसे खुद बनाया है। शुक्र है मालिक का, भी तो सिर्फ खर्चा ही पूरा हो रहा है। प्राइसेस हम लोग नॉर्मली रखी हुई है, जो छोटा प्याला है 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, अंडा डाल के तो हम 100 का दे रहे हैं। हर कदम पे मेरा साथ दिया उन्होंने, इसमें कोई शक है। इनके कहने में पैर भी 2-2 के पीऊँ तो बहुत कम है मेरे। अंडरस्टैंडिंग होगी तो माशाल्लाह आपकी लव मैरिज आगे तक चलेगी, नहीं होगी और कभी भी नहीं चलेगी। कभी बेगम सही होती है, कभी गलत होती है, कभी हस्बैंड सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं मुताहिर गिल आज आपके सामने 2 हमसफ़रों की स्टोरी लेकर आया हूँ जिन्होंने अपना ये सूप का स्टॉल शुरू किया है और लोगों के लिए सर्दियों का तोहफ़ा लेकर आए हैं। अब हम चलकर इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी है कि इन दोनों ने ये सूप का स्टॉल लगा लिया है और इनको यहाँ से कितनी आमदनी आती है, क्या वजह बनी है, वो चल के इनसे ही जानेंगे। तो आए मेरे साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? तो भैया ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं आप गुजर रहा था यहाँ से, काफ़ी भी मैंने आपको देखा माशाल्लाह से। क्या वजह बनी है जो आपने ये सूप यहाँ पर लगाया है? मेन रोड है, काफ़ी बिजी है यहाँ पे सूप वाला। पहले तो ये बात थी कि जॉब लेस हुए थे, हम दोनों जॉब कर रहे थे, कोरोना की वजह से जॉबलेस हुए, घर के हालात बद से बदतर होते गए, किराया भी बढ़ता गया। तो फिर हमने दोनों ने सोचा हम क्या करें। बच्ची मेरी 5 साल की थी, पानी के साथ उसको दूध दे रही थी, दूध नहीं, चीनी डाल के दे रही थी, दूध नहीं दे रही थी। फिर रोते रोते ही हम दोनों ने फैसला किया चलो स्टॉल लगाते हैं। मैंने अपनी बालियाँ बेची, रिंग्स बेची, अपना काउंटर तैयार किया। फिर हमने किसी मिलने वाले से पैसे लिए, वहाँ पैसे लेके हमने दाल चावल का काम शुरू किया, बिरयानी का काम शुरू किया। तो हमें ये जगह मिली तो हमने यहाँ पे आके देखा कि भी यहाँ मार्केट है तो शायद हमारे दाल चावल बिक जाएंगे। तो मैं यहाँ शुरू किया। तो यहाँ पे शुक्र है कि अल्लाह का, किसी ने हमें पहले तंग किया, फिर उन्होंने हमारी कहानी सुनी तो उन्होंने हमें रिस्पांस दिया कि भी आप ठीक लगा सकते हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। हमें वार्डन ने बड़ा हमें सपोर्ट किया है कि भी आपने यहाँ से नहीं हिलना। पहले उन्होंने कहा किस बुनियाद पे आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया, किससे इजाज़त ली है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाई? हमने कहा भाई रजिस्ट्रेशन होती तो हम यहाँ पे आते, हमारे पास बाज़ारों में नहीं गए। हमने कहा हमारे पास रेंट के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको मजबूरी क्या थी? हमने कहा ये मजबूरी है, बच्ची के पास दूध भी नहीं था। हमने ये सोचा जिस तरह भी हमें, अगर हमें पैसे मिल गए हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। उन्होंने कहा आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ऊपर वाले सबको उन्होंने यही कहा कि अभी इनको किसी ने कुछ नहीं कहना, इनको जगह दी जाए और ये अपनी रोटी कमा सके। अच्छा, जो आपने दाल चावल का स्टॉल स्टार्ट किया था वो भी इसी जगह पे किया? वो इसी जगह पे, इसके नीचे ये है, इसके नीचे अच्छा। लेकिन अब जैसा सर्दियाँ आ गई, आपने आवाम के लिए सर्दी का तोहफा लेकर आए हैं। यहाँ पे कोई नहीं था सूप का, तो दाल चावलों में हमें इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही थी, हम लॉस में जा रहे थे। तो फिर हमने सूप का सोचा, सूप का हमें अच्छा बेनिफिट मिला। हाँ, अच्छा बेनिफिट मिला हमें। जो सूप का अभी स्टार्ट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, तो कितनी देर से मतलब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए कितनी देर हो गई? अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। अव्वल तौर पे हम पहले बाज़ार लगाते थे, अब संडे बाज़ार वगैरह लगाते थे। 2012 से हमने काम शुरू किया है। तो पहले भी मीडिया आई है कि भी आपने, उस वक्त काफ़ी मेरे बच्चे मैं यंग हालत में बाज़ार में आई हूँ, तो उन्होंने
कहा कि आपने ये क्यों मेहनत का रास्ता चूज़ किया, ये क्यों नहीं किया। मैं क्या, मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैंने बहुत जॉबें की हैं, लेकिन मैं नहीं वो तो एक बात है ना कि जॉब में बरकत नहीं होती, बरकत अपने नहीं कारोबार है। में बरकत भी हाँ, होती तो ये फिर मैंने ये स्टॉलिंग का काम शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सेफ्टी भी है और रिज़्क भी है। तो कभी कोई इस तरह का वाक़या आपके साथ हुआ हो, क्योंकि औरत हैं और जिस माशरे में हम रह रहे हैं इधर बुराई भी बहुत ज़्यादा है, तो कभी मैं इस तरह का वही तो कोई वाक़या बताया, हुआ हो मैंने आपको? ना वो जॉब जो मैंने स्टार्ट की थी, मैं ग्रेजुएशन बताया ना, मैंने जॉबें स्टार्ट की। किसी की जॉब ऑफिस मैंने 2 दिन लगाए, किसी के दिन में 4 दिन लगाए, किसी में 5 दिन लगाए। आखिर ये होता था कि मैडम अंदर आए, तो मैडम अंदर आए तो मैंने कहा फिर ऐसी जॉब से फिर मुझे एक फूटी कहना जूस वाले ने ऑफ़र किया अपना स्टॉलिंग करेंगी। मैंने कहा स्टॉलिंग करी तो मुझे शर्म आई, मैं ना झिझकी कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा आप इधर आए, आपके बच्चों को कोई रोटी दे रहा है? मैं कहा नहीं। तो फिर आप क्यों डर रही हैं? कॉन्फिडेंस हो के आप ये समझे कि आप बच्चे भूखे हैं पीछे। तो मैंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब निकली हैं ना, तो ये ना समझे कि आप औरत निकली हैं, आप समझे मर्द निकले हैं। उसके बाद जिस माशरे में हम रह रहे हैं हमें मर्द बनना चाहिए, औरत को भी, बनना चाहिए। ठीक है। और माशाल्लाह मैंने आपको देखा है, आप बिल्कुल अपने शोहर के शाना पेशाना खड़ी हैं, आपने उनको अकेला नहीं छोड़ा मुश्किल वक्त। नहीं छोड़ा। तो एक दूसरे में लड़ाई करने का फ़ायदा क्या, हम दोनों ने डिसाइड किया कि भी हम दोनों ही काम करते हैं, बच्चों को सेफ्टी देते हैं। मैं अब 5 साल की बच्ची और 12 साल की बच्ची बाहर नहीं निकाल सकती, मैं खुद बाहर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। बेटी को मैंने हाफ़िज़ कुरान करवाया है, बेटे ने 9th के पेपर दिए हैं, माशाल्लाह पास हुआ है। बेटी साइंस में 9th पढ़ रही है। छोटी बेटी मेरी 5 ईयर की है। मतलब आप जो मेहनत इस टाइम कर रही हैं ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही बच्चों के हैं लिए कि कर रहे हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ लिख के वो अच्छी जगह पे लो हो जाएं। अच्छे स्कूलों में डाला हुआ है। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ और कि उनको हक हलाल की रोटी दी जाए। और कुरान का हाफिज़ भी मैंने उसे खुद बनाया है, स्कूल में भी पढ़ा और मैंने खुद उसे याद कराया। मतलब अब वो कुरान हाफिज़ है और आप तो वैसे ही दोनों जन्नती हैं। जी बिल्कुल। चलें अब थोड़ा हम अंकल से बातचीत करते हैं कि ये क्या जॉब करते थे और किस तरह फिर इनका रुझान इस तरफ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं थोड़ा अपने हवाले से हमें ज़रा कि आपका किस तरह सेटअप बनाने का मूड हो। मेरा सेटअप बनाने का, ये मेरी वाइफ है मेरे साथ, क्या नाम, मैंने उन्हें कहा कि आप जो दूसरों के पास जाके काम कर रहे हैं उनकी आपने बातें भी सुननी है, ऊपर से पेट्रोल भी लगना। पहले मैं इम्तियाज़ स्टोर पे था, डिफेंस जाता था, तो क्या नाम लेते हैं, वैसे पेट्रोल आपको पता है कितना रूज पे चला गया। वहाँ पे सेल्समैन है? सेल्समैन था मैं वहाँ पे एज ए दादी जान पापड़ में। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ के फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ अपना जॉब करने के बजाय हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने कहा चले फिर अपने काम में भी बरकत है, मैं कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फिर उन्होंने अपनी 2 बालियाँ, एक अंगूठी बेची, और वो मैंने एक अजीज़ है मेरे, उनसे मैंने कुछ पैसे लिए उधार, तो उनसे क्या नाम लेके तो अपना काम शुरू किया। तो खर्चा वगैरह पूरा होता है या बचत भी आती है? शुक्र है मालिक का, भी तो सिर्फ खर्चा ही पूरा हो रहा है। जिस तरह से सर्दी बढ़ती रहेगी उस तरह माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है कि काम बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थोड़ा सा अब हमें पे बताएं प्राइजेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है या बस नॉर्मल सी? प्राइजेस हम लोग नॉर्मली रखी हुई है। जो छोटा प्याला है 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, जिस हिसाब का ग्राहक आता है जिससे उससे पूछ लेते हैं कस्टमर से कि घर में आपको किस तरह के चाहिए, उस हिसाब के हम 30 का भी दे देते हैं। मतलब जितने पैसे हों 20-30 आप हम दे देते हैं, हम नहीं रोकते हाथ। ये कौन, उनका भी दिल है, उनका भी दिल है, जिस तरह हम रोकेंगे तो अल्लाह में नाराज़ होते हैं। और अंडा डाल के कितने का? अंडा डाल के तो हम 100 का दे रहे हैं। 100 का? वैसे अंडा हम 30 रुपये का दे रहे हैं। अच्छा तो और मैं एक बात आपसे पूछने लगा हूँ, आपकी माशाल्लाह मोहब्बत और प्यार और सलूक बहुत ज़्यादा लगता है। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज है तो तभी ये आपका साथ दे रही हैं। अगर कोई अरेंज मैरिज होती तो अब तक उसने कहना था कि भाई तू जा, तेरे को कुछ। हर कदम पे मेरा साथ दिया इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। हर कदम पे मैं इनके गले में पैर भी धो के पीऊँ तो बहुत कम है मेरे। हाँ क्या बात है। तो लव किस तरह हुआ आपको थोड़ा सा बताएं। भाई ये बहुत लंबी कहानी है। नहीं हमें थोड़ा सा बता दें मुख्तसर सा, कोई ऐसा वाकया।
ये बहुत लंबी कहानी, इसको छोड़ ही नहीं अभी। नहीं थोड़ा सा तो बताया ना जरा। बाजार लगाते बाजार लगाती थी, वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ पे हम मिले थे पहले। तो आप बाजार सामान लेने जाते थे या इनको देखने मैं जाते भी थे? बाजार लगाता था वहाँ। अच्छा आप ही बाजार लगा। हमारे साहब लगाते थे बाजार में पाल चाय का। तो आपको इनमें क्या ऐसी चीज़ लगी जो आपने इनको अपना हमसफर ही बना लिया? बस ये तो अब सफ़र बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमारे में क्या है। लेकिन लोग आपको धोखे कुछ बड़े तो देते हैं। अट्रैक्ट हुआ होगा ना कि यार मतलब है कोई बात तो है। बस दिल को लगी, थोड़ा सा कोई बात अपनी बस बता ही दे। बिल्कुल। नहीं थोड़ी सी, एक थोड़ी सी बस ऐसी दिल को लगी है और कुछ नहीं। छोटी सा एक कोई अच्छा सा वाकया सुना दे जरा, हम भी जरा खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। क्या सुनाऊं मैं। अंडरस्टैंडिंग होगी तो माशाल्लाह आपकी लव मैरिज आगे तक चलेगी, नहीं होगी तो फिर कभी भी नहीं चलेगी। कभी बेगम का सही होती है, कभी गलत होती है, कभी हस्बैंड सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। मतलब समझना चाहिए। समझना चाहिए एक दूसरे को, उसके बाद क्या लव मैरिज चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। वो फिर इस तरह ही फिर तू मैं होते ख़त्म हो जाता काम। अच्छा जी नाजरीन, तो मैं अब इनकी स्टोरी सुन के, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है गनी भाई, और मैं चाहता हूँ कि ये अपने स्टॉल का नाम रखें लव बर्ड्स, ऐसे ही है। नहीं, ये गरीब भाई मेरे परदादा का नाम था, उनके उस पर रखा है मैंने। अच्छा, तो नाजरीन ये थी स्टोरी एक दो हमसफरों की, दो लव बर्ड्स की। इन्होंने भी इनका साथ इनके मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा, और हमारे मुआशरे में जहाँ नेगेटिविटी भी है वहाँ कुछ पॉजिटिविटी भी है, जो लोग हलाल कमा कर खा रहे हैं। लीडर टीवी को देखते रहिए, और देखने के साथ साथ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।